हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी और बढ़िया नहीं चल रही तो बढ़िया कर लो भाई, बहुत कम टाइम बचा है और हमने 51 डेज़ का चैलेंज ले लिया है। 51 डेज़ में पूरा कैलकुलस और हैवी टॉपिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, लाइक रिलेशन फंक्शन, ऐसे हैवी चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं और कोशिश यही है कि वी विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द बेसिक and we will do all the important questions from NCERT as well as from outside। उसकी MCQs, उसकी केस स्टडीज़ को कवर अप करेंगे। तो अगर हमने चैलेंज ले लिया 51 डेज़ का चैलेंज तो आपको भी लेना पड़ेगा बेटा। फिलहाल हम लोगों का जो चल रहा है वो AOD चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 6.1 हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी है और आज की वीडियो में मेरी कोशिश है कि मैं 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी खत्म कर दूंगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इज द एक्सरसाइज नंबर 2 और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि AOD में हर एक एक्सरसाइज अपने आप में एक डिफरेंट चैप्टर है, तो ये डिफरेंट चैप्टर है, इसका रेट ऑफ चेंज से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो बात करते हैं बेटा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेसिकली होता क्या है। अब ये अगली एप्लीकेशन है। बच्चे कहते रहते हैं सर डेरिवेटिव का जीवन में क्या यूज़ है बेटा, आप यही सीख रहे हो कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस क्या है और ये एप्लीकेशन नंबर 2 है। एप्लीकेशन नंबर 2 है, टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। देखो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हर एक फंक्शन का अपना एक सिंपल सा नेचर। एवरी फंक्शन इंक्रीज्ड एट सम वैल्यू, एवरी फंक्शन डिक्रीज एट सम वैल्यू। तो वो किस इंटरवल पे बढ़ रहा है या किस इंटरवल पे घट रहा है ये हमें पता नहीं होता है। अगर हमें उसका ग्राफ पता हो तो हम इजीली पता लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये मैंने किसका ग्राफ बनाया है, अगर आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया हो तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ द साइन एक्स। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो साइन है उसका ग्राफ ना 0 से लेके बेटा आपका 90 तक बढ़ता है और अगर मैं इसको विद द ब्लू लाइन दिखाऊं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक घटता है, लगातार घटता है ये। और फिर अगेन अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ विद द रेड वन तो ये अगेन बढ़ता है। तो यू कैन ऑब्जर्व कि साइन का नेचर एक पर्टिकुलर इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और एक पर्टिकुलर इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। तो आप ये बोल सकते हैं कि function is increasing at this interval and this interval, function is decreasing at this interval। तो ये तो आपने लगा लिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, इजीली पता लग गया। बट हर फंक्शन का ग्राफ हमें नहीं पता है, बट हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं बेटा, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। दीज आर द स्टेप्स जिसके थ्रू विदाउट एनी ग्राफ आप कोई भी फंक्शन के इंटरवल्स निकाल सकते हो कि कहाँ वो बढ़ेगा कहाँ वो घटेगा। तो इन स्टेप्स को समझ लो आप। और मैं आपको बता रहा हूँ बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ कितने टाइप है, 3 टाइप है। हर टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन लगा लो, आपका ये एक्सरसाइज में बेड़ा पार है। और मेरी कोशिश ये रहेगी या तो मैं इसी वीडियो में जितने सारे टाइप है करा दूँ, अगर लंबी वीडियो बनी तो मैं क्या करूँगा इस वीडियो में 2 टाइप करा दूँगा और जो तीसरा टाइप है वो हम अगली वीडियो में सेपरेटली बता देंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्टेप 4 सॉल्विंग की। हमें ग्राफ नहीं पता सर, फिर भी हमें उसका नेचर निकालना है, तो हाउ कैन वी डू इट। दीज आर द स्टेप्स। मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने लिया, बेसिक सा न्यूमेरिकल, ये समझाने के लिए कि हाउ वी अप्लाई दीज स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 देखो, सबसे पहले समझ लो कि क्वेश्चन आएगा कैसे। और मैंने आपसे क्या बोला, क्योंकि टाइप 3 है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज योर टाइप नंबर 1, जिसमें साफ साफ लिखा होगा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग इन नेचर। मतलब हमारा जो fx है। अब बच्चों के मन में एक डाउट आ सकता है कि सर ये स्ट्रिक्टली शब्द कहाँ से आ गया, व्हाट इज स्ट्रिक्टली, ये स्ट्रिक्टली क्यों आ गया। तो उसका भी मैं आपको रीज़न बता दूंगा बेटा, ध्यान देना ज़रा इधर आप। देखो स्ट्रिक्टली मतलब होता है एकदम से बढ़ना और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब होता है एकदम से घटना। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है तो उसमें इंटरवल्स का थोड़ा फर्क आ जाता है। बट फिलहाल अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे स्ट्रिक्टली वाले हैं। जिनमें नॉर्मल लिखा होता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि उसमें क्या करना होता है। फिलहाल आप क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को फॉलो करेंगे। बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एफ डैश एक्स इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो मैंने बोला एफ डैश एक्स निकालना है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब भोले बच्चों आपने डिफरेंशिएट किया, आपका आ गया 4x माइनस का 3। अगला स्टेप लिखा है और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगला स्टेप मैंने क्या लिखा है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। भाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है आपने बोले बच्चों, और यहाँ से जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं पॉसिबल वो निकाल लेनी है। तो फिलहाल तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू से वे की निकलेगी 3/4। फिर मैंने बोला है मेक द रियल लाइन एंड पुट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन द रियल लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जब अपने वैल्यूज़ निकालनी है फिर आपको एक रियल लाइन बनानी है। आपने एक रियल लाइन बनाई, यहाँ पे एक रियल लाइन बनाई आपने, यहाँ पे क्या लिखा माइनस इन्फिनिटी,
यहाँ पे क्या लिखा इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या लिखा आपने, जो भी वैल्यू आपने निकाली है उसको लगा देना है एज एन असेंडिंग ऑर्डर। तो फिलहाल तो एक ही वैल्यू है, तो काहे का असेंडिंग और काहे का डिसेंडिंग, आप सिंपली वहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 3/4। फिर मैंने आपसे बोला है दैट यू हैव टू मेक अ टेबल, मेक द टेबल कंटेनिंग द 3 कॉलम्स। आपने एक बनानी है टेबल जिसमें कितने कॉलम्स होने चाहिए, जिसमें कॉलम्स होने चाहिए 3। चलिए जो हम बना लेते हैं टेबल सर, टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे कॉलम्स कितने अवेलेबल होंगे, 3 कॉलम्स अवेलेबल होंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। ये टेबल हमारी बनके तैयार है, ठीक है जी। अब स्टार्टिंग में क्या आएगा बच्चों, सबसे पहला कॉलम जो है वो क्या है, सबसे पहला कॉलम है इंटरवल, फिर साइन ऑफ f'(x), फिर नेचर। तो यहाँ पे तो सर आएगा इंटरवल, यहाँ पर आएगा साइन ऑफ f'(x), और यहाँ पे आ जाएगा सर नेचर, कि उस फंक्शन का नेचर कैसा है। तो इंटरवल्स कितने बनेंगे सर, इंटरवल्स बनेंगे फ्रॉम द रियल लाइन। मतलब व्हाट यू हैव टू डू मेरे भोले बच्चों, आप सिंपली यहाँ से इंटरवल बनाओगे, ये वाला और ये वाला। एक इंटरवल बनेगा -∞ से लेके 3/4, और ओपन इंटरवल बनाना है। ऑलवेज रिमेंबर, ओपन इंटरवल बनाना है, क्योंकि हम क्रिटिकल वैल्यूज़ नहीं रख सकते, जो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं वो नहीं रख सकते, इसलिए हमें उसको एज अ ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा, ताकि वो इंक्लूड ना हो, वो एक्सक्लूडेड रहे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी। अब हमें इन दोनों के बीच का कोई भी एक नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, पुट एनी, ये एनी है, एनी मिड वैल्यू ऑफ इंटरवल इनटू इंटरवल है बेटा, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इग्नोर इट, इनटू f'(x) इफ यू फाउंड, अगर f'(x) 0 से बड़ा आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और f'(x) 0 से छोटा आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। मतलब मैंने क्या बोला बच्चों, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो भी हमने इंटरवल लिया है, आप उसके बीच की कोई वैल्यू इमेजिन करो। मतलब आप इमेजिन करो -∞ एंड 3/4 के बीच में आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया 0। इफ़ यू टेक 0 और आप 0 पुट करते हो f'(x) में, मैं बेटा यहाँ बॉक्स में रख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, तो अगर मैं 0 पुट करूँगा सर नेगेटिव आएगा। तो साइन ऑफ f'(x) कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ये सारा जो कैलकुलेशन है ये दिमाग में होगा, एक्चुअल में नहीं होगा। तो अगर डिक्रीजिंग आता है, तो मैंने क्या बोला है बच्चों, अगर आपका नेगेटिव साइन आता है तो फंक्शन मस्ट बी डिक्रीजिंग इन नेचर। और फिर आपने अगला चेक कर लेना है सर, अगले इंटरवल में कोई बीच में वैल्यू लेते हैं, 3/4 0 पॉइंट समथिंग होता है, मैं 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ इस वाले इंटरवल में। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले लिया फॉर द सेफर साइड, तो अगर मैंने 2 पुट किया तो 8 - का 3 सर, ये तो 5 आ रहा है, वो भी पॉजिटिव का आ रहा है। ज़्यादातर ऐसा ही चलता है कि एक आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, ऑल्टरनेट चलता है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये चीज़ उल्टी भी बढ़ जाती है, बट फिलहाल यहाँ तो ऑल्टरनेट था। तो एंड में हमें आंसर कैसे देना होता है सर अपना, हमें लिखना होता है सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ से 3/4 एंड डिक्रीजिंग ऑन, सॉरी उल्टा कर दिया, इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये डिक्रीजिंग होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग ऑन 3/4 से लेके इन्फिनिटी। तो ये करने का तरीका है, कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ अवेलेबल नहीं है, आप उसमें आराम से ऐसी टेबल तैयार कर सकते हैं। तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसका बढ़ाते हैं लेवल। अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। अगले न्यूमेरिकल में देखो लेवल तो खैर इतना हाई नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक है, वही ऑलमोस्ट आसान टॉपिक है, तो इतनी दिक्कत आपको इसमें आएगी नहीं। अगर आपको हेवी क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूँ ढंग से। तो अब हमारे पास f(x) अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल 2x का क्यूब, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं जो मैं करा रहा हूँ, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टेप्स हमें पता है, स्टेप हमने देख लिए सर, वही स्टेप्स हम लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, f'(x) इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया सर, f'(x) मतलब 6x² माइनस का 6x माइनस 36, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे सर। मैंने क्या बोला, सिंप्लीफाई करना है सीधा। काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं, वो f'(x) निकालते हैं, सीधा इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है यार। तो x² माइनस x माइनस 6, आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी, x² माइनस 3x प्लस का 2x माइनस 6। तो f'(x) इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा 6, x माइनस 3 पॉजिटिव का 2 x माइनस 3। सर ये अल्टीमेटली हमारा कितना आ गया, f'(x) हमारा आ गया 6,
x प्लस 2 x माइनस 3। अब मैं इसको डाल रहा हूँ बॉक्स के अंदर, मुझे पता है क्योंकि ये बाद में चीज़ काम आएगी। जब हम बेटा कोई भी मिड वैल्यू लेंगे ना इंटरवल की, जो मैंने एफ डैश एक्स लिया है ना बॉक्स, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें ही आपने वैल्यू डालनी है। तो अगला स्टेप सर हमारा फिक्स्ड है। फिर क्या करेंगे सर, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सर x की वैल्यू एक -2 आएगी, एक 3 आएगी, दो वैल्यूज x की आ रही है। देन व्हाट वी हैव टू डू सर, यू हैव टू मेक अ रियल लाइन। अब हम बनाएंगे यहाँ पे रियल लाइन, वहाँ पे क्या लगा देंगे जी, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब क्योंकि हमें पता है सर हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगी। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, पहले आ जाएगा माइनस का 2 और फिर आ जाएगा पॉजिटिव का 3। जब ये बन जाता है देन मैंने आपको बता दिया कि देन यू हैव टू मेक अ टेबल। टेबल में कॉलम जाएंगे 3, डोंट फॉरगेट कॉलम 3 जाएंगे भाई। तो पहले कॉलम बना लेते हैं हम 3। पहला जाएगा इंटरवल का, फिर जाएगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स का, फिर जाएगा नेचर का। यहाँ पे जो हमारी सिचुएशन बन रही है उसमें हमारे 3 इंटरवल्स जाएंगे। एक इंटरवल जाएगा बच्चों माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, ये कॉलम है इंटरवल का। ये कॉलम है सर साइन ऑफ एफ डैश एक्स का, और ये कॉलम है सर नेचर का। तो एक इंटरवल जाएगा हमारा कितना, माइनस इन्फिनिटी से -2, दूसरा इंटरवल जाएगा -2 से 3, और तीसरा जाएगा 3 से इन्फिनिटी। भाई माइनस इन्फिनिटी से आपने क्या करना है, -2 के बीच में कोई एक नंबर इमेजिन करना है। फॉर एग्जांपल सर ले लेते हैं -3। -3 पुट करेंगे बॉक्स के अंदर, तो ये नेगेटिव होगा -3 पुट करने पे, ये भी नेगेटिव होगा -3 पुट करने पे, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा सर। तो दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब होता है भूले बच्चों इंक्रीजिंग। तो सर ये इंक्रीजिंग होगा। अब इन दोनों के देखो, वैसे तो मैंने क्या बोला कि ये वाला एक्सेप्शनल केस नहीं है, इसमें ऑल्टरनेट चलेगा, एग्जाम में टाइम कम हो आप ऑल्टरनेट लगा दो, इट वर्क्स, बट इट विल नॉट ऑलवेज वर्क। मतलब कभी कभी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल अगर आपको रख के भी देखना है तो आप इन दोनों के बीच में 0 ले सकते हैं। आपने 0 यहाँ पुट किया तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो कि नहीं यार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप रख के भी देख सकते हो, क्योंकि इट विल हार्डली टेक आपके 5 से 10 सेकेंड लगेंगे, ज़्यादा टाइम आपका लगना नहीं है। फिर अगला 100% पॉजिटिव आएगा तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो 100% से सिचुएशन हमारी बन रही है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग है, एंड डिक्रीजिंग ऑन -2 से लेके 3, ये हमारा डिक्रीजिंग। तो ये हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा, और ये हमारा डिक्रीजिंग का सिर्फ एक इंटरवल बन रहा है, इंक्रीजिंग के 2 इंटरवल। जब 2 इंटरवल बनते हैं तो बीच में यूनियन लगाना ज़रूरी होता है। एक बार ध्यान से इसको देख लो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है यू कैन आस्क इन योर कमेंट। उसके बाद देखते हैं बच्चों अगला न्यूमेरिकल, ये थोड़ा सा मुश्किल मैंने ले लिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का टाइप नंबर ई लिया है, थोड़ा ट्रिकी है और ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस भी हो सकते हैं, इंक्रीजिंग कॉन्टीन्यूअस डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं, बट करने का अप्रोच 100% सेम रहेगा जो हमने सीखा हुआ है। देखो आपसे मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपने डिफ्रेंशिएट करना बच्चों, आपने निकालना एफ डैश एक्स। भाई इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा x + 1 के होल क्यूब को रोका सर 3x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर x - 3 के होल क्यूब को रोका, इसका करूँगा कितना आ जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग द चेन रूल। हम क्या लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं चेन रूल। फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हमारी कोशिश रहेगी कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो हमने कॉमन निकाला बच्चों, कॉमन आ जाएगा 3x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, अंदर यहाँ बचेगा x + 1 और यहाँ बचेगा x - का 3 ब्रैकेट क्लोज। सर अल्टीमेटली हमारा एफ डैश एक्स जो बन रहा है यहाँ पर, दैट मस्ट बी 3x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर एंड 2x - और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप 2 कॉमन, मतलब सिंप्लीफाई एज मच एज यू कैन, क्योंकि हमें बॉक्स में रखनी है वो सिचुएशन जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है और इसको हम रख देते हैं बॉक्स के अंदर, क्योंकि इसी में हमें सारी वैल्यूज अब डालनी है। ठीक है जी, तो ये हमारा जाएगा एक बॉक्स के अंदर। चलिए सर ठीक है।
उसके बाद हमें क्या करना है बोले बच्चों, जो भी हमने डेरिवेटिव निकाला है वी हैव टू पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब 6x प्लस 1 x माइनस 3 का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर सॉरी और x माइनस 1 इन सबको उठा करके इक्वल टू 0 पुट कर दो। वैसे एक्सेप्शन हुआ करता था, स्क्वायर वाली टर्म को हम इक्वल टू 0 नहीं लेते थे, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक ही तरीका फॉलो करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आपने वही करना है कि एफ डैश एक्स में कुछ भी आए इक्वल टू 0 पुट करो और वहाँ से हमारी x प्लस 1 से x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, इससे x की वैल्यू 3 आ जाएगी और इससे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारी वैल्यूज़ आ रही है टोटल 3। फिर हमें बनाना है बच्चों यहाँ पे अगेन वी हैव टू मेक अ रियल लाइन। रियल लाइन पे क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या जाएगा इन्फिनिटी, और इनको लगा दो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब -1 1 एंड 3। नाउ बट वी हैव टू डू अगेन, आपने क्या करना है जी, आपने कॉलम बनाने। कॉलम कितने बनाने, 3 कॉलम बनाने। इंटरवल कितने जाएंगे, 4 इंटरवल्स जाएंगे। तो कॉलम क्रिएट कर लेते हैं बच्चों, कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं, कॉलम जाएंगे इसमें सीधा सीधा 3 कॉलम। चलिए, तो एक तो हमारा जाएगा सर इंटरवल का, एक जाएगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स का और एक नेचर का। 3 कॉलम हमारे यहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे। तो पहला हो जाएगा इंटरवल, दूसरा हो जाएगा सर साइन ऑफ एफ डैश एक्स और तीसरा हो जाएगा नेचर। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज लूँगा बेटा, मुझे पता है इंटरवल क्या बनने वाला है। एक इंटरवल जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से -1, एक जाएगा -1 से 1, एक जाएगा 1 से लेकर 3 और एक जाएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी। अब मेरी एडवाइस सुन लो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग टर्म है तो ये आपके ऑल्टरनेट साइन को अफेक्ट करेंगे, तो साइन विल नॉट बी ऑल्टरनेटिव, तो आपको सारे इंटरवल चेक करने पड़ेंगे। बट एडवाइस पता है क्या है, आपको ना ये वाला जो पोर्शन है इस पर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला पोर्शन आपका हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। दिस पोर्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। आपको सिर्फ एक ही इंटरवल में बार बार रखना है तो आके आपकी इजी कैलकुलेशन हो जाए, दैट इज x-1। अब जो भी रखोगे x-1 में रखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इन दोनों के बीच में कोई इमेजिन किया, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया यहाँ पे -2 जो कि स्टार्टिंग इंटरवल के बीच में आ रहा है, यहाँ रखा सर नेगेटिव आएगा तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग हो गया। अब इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल 0 ले लिया, 0 यहाँ पुट किया, अगेन नेगेटिव आ गया। मैंने क्या बोला, कॉन्टिन्यूस हो सकता है, तो अगेन नेगेटिव आ रहा है बच्चों, तो नेगेटिव आ रहा है तो फिर ये अगेन डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि स्क्वायर है तो अफेक्ट करेगा। तो ये फिर जहाँ पे स्क्वायर ना हो ना वहाँ पे कभी अफेक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे हमेशा आपका ऑल्टरनेट होगा। अब इन दोनों के बीच में कोई नंबर फटाफट से ले लो, 1 से 3 के बीच में 2 ले लिया, पॉजिटिव, दैट मस्ट बी पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग इन नेचर, और अगेन दैट मस्ट बी पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग इन नेचर। तो 2 कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है और 2 कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है, ऐसा भी हो जाता है। बट कब होता है, जब स्क्वायर्स अवेलेबल हो। तो आप सीधा बोल दोगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1 एंड इंक्रीजिंग ऑन 1 से लेके 3 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। तो दिस इज अ टाइप नंबर 1 जिसमें लिखा होता है फाइंड द इंटरवल, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। और अब बेटा शुरू कर रहे हैं हम अपना अगला टाइप, जिसके अंदर बेसिकली इंटरवल्स निकालने नहीं होते हैं। इंटरवल्स हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं, मतलब उसमें हमें कोई भी इंटरवल दे देगा, रियल नंबर्स या पर्टिकुलर इंटरवल, और आपसे बोल देगा कि बस आप ये साबित कर दो कि इस गिवन इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वट एवर इट इज़। उनमें देखो, जिनमें कभी भी इंटरवल निकालने नहीं होते हैं, मैं एडवाइस कर रहा हूँ उसमें कभी f' को 0 मत ले लेना, लेने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरवल्स निकालने ही नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने नहीं है, आपको गिवन है। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोल रहे हैं शो दैट दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, आपके पास f(x) इज इक्वल टू e⁻²x अवेलेबल, कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, आपने प्रूव करना है। ओके, ये हल्का सा कुछ एडिटिंग का आ गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दोबारा देख लो। हमें f(x) इज इक्वल टू दिया है e⁻²x और हमसे बोल रहा है कि इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा दो। हाउ कैन वी डू इट सर? बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देना है और e⁻²x का हो जाएगा e⁻²x × 2, और आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि सर जो फंक्शन मेरा आ रहा है
उसको अगर इंक्रीजिंग दिखाना है तो मुझे उसको क्या दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो मुझे पता है कि यार ये वाला साइन तो पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ पर है ही, और मुझे पता है कि सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर वी हैव, सर e की पावर जो 2x है ना वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वाई इट कैन नॉट बी नेगेटिव? क्योंकि सर e की पावर में अगर नेगेटिव आ भी गया तो भी वो पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि वो 1/e² हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो मैं कह सकता हूँ कि रियल नंबर में मेरा फंक्शन क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो कोई इक्वल टू 0 पुट नहीं किया, मैंने नॉर्मली सॉल्व किया, बस एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे दिया कि इस वजह से हमारा ये पॉजिटिव है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें बोल रहे हैं कि fx इज इक्वल टू 3x³ सॉरी x का क्यूब माइनस 3x² पॉजिटिव का 3x माइनस का 100। सबसे पहले मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो x³ का कितना आ जाएगा, 3x² माइनस का 6x पॉजिटिव का 3। आपने क्या करा, आपने नॉर्मली इसको डिफ्रेंशिएट किया और इसको सिंप्लीफाई किया एज मच एज यू कैन। आप क्या करो भोले बच्चों, आप यहाँ से 3 कॉमन ले लो। आपने 3 कॉमन लिया, कितना आ गया जी, x² माइनस का 2x पॉजिटिव का 1। यहाँ पे आ जाएगा f' इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जो सिचुएशन हमारी आ रही है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आप एक बात बताइए मेरे को, क्या कभी कोई स्क्वायरिंग टर्म कभी नेगेटिव हो सकती है? मैं यहाँ पे r की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा, 1 से बड़ा पुट करूँगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर, 1 से छोटा तो नेगेटिव का स्क्वायर, बट रहेगा पॉजिटिव। तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट डाल देंगे, सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर वी हैव x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग टर्म, स्क्वायरिंग टर्म है बेटा, ये ध्यान रखना। सो वी कैन से दैट कि fx या फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो हमारा वो फंक्शन हमेशा क्या होने वाला है बच्चों, इंक्रीजिंग होने वाला है ऑन द रियल नंबर। तो आई विश आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप देख लो बेटा, क्योंकि इससे अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, मुश्किल क्वेश्चन 2 उठाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ बेटा एक इस क्वेश्चन की, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, और एक मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की। 2 क्वेश्चन के साथ क्लास को हम एंड अप करेंगे, एक टाइप हमारा बच जाएगा, वो हम अगली वीडियो में कवर अप कर लेंगे, नो इशू। देखो इस टाइप का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको y इज इक्वल टू दिया बच्चों लॉग के साथ 1 + x और माइनस का 2x अपॉन में x + 2, और आपसे बोल रहे हैं कि आपको इसको इंक्रीजिंग दिखाना है व्हेन x इज, यहाँ पे गलत लिखा है, x इज ग्रेटर देन -1। और अगर x इज ग्रेटर देन, बेटा अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है, इट्स अ कॉमन सेंस कि इन्फिनिटी से कम हो जाएगी, और इन्फिनिटी से कम हो जाएगी इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो इंटरवल अवेलेबल है वो -1 से इन्फिनिटी इंटरवल गिवन है, और मुझे इंटरवल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे बोल ही दिया है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इंटरवल नहीं निकालने होते हैं। तो अब आप कोशिश क्या करेंगे, आप इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट एज मच यू नीड टू सिंप्लीफाई एज यू कैन। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे साथ में, तो 1 अपॉन में x + 1 हो जाएगा, -2 को रोक के सर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का करेंगे तो 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का करेंगे तो 1 ब्रैकेट क्लोज। नो यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। सर यहाँ आ जाएगा dy/dx, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में x + 1 -2। सर ये हो जाएगा हमारा x + 2 माइनस x अपॉन में x + 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इसको हम इंटू कर लेते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में x + 1, और यहाँ आ जाएगा -4 अपॉन में x + 2 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी भी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, जितना हो सकता है आपने करना है भाई। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सर, एलसीएम ले सकता हूँ।
x+1 का स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर। सर x+2 का स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे -4 टाइम्स ऑफ x+1 आ जाएगा। नाउ व्हाट यू डू सर, ऊपर का स्क्वायर खोल देते हैं, x² + 4 + 4x माइनस का 4x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x प्लस, यहाँ पे x+1 बेटा सिंपल है, स्क्वायर नहीं है, x+1 नॉर्मल और x+2 का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है भाई, देखो 4x से 4x गया, 4 से 4 गया। अल्टीमेटली जो सिचुएशन मेरे पास बच रही है वो बच रही है 1 में x+1 x² में x+2 का होल स्क्वायर, जिसको मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ तो वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अगर मैं इसको x में x+2 का होल स्क्वायर लिख दूँ तो इसका एक ही रीज़न हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, जब हमारा dy/dx सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आपने एक सिंपल सा स्टेप करना है, अपने एक एक करके सबके रीजंस देने हैं कि वाई इट इज़ पॉजिटिव, वाई इट इज़, मतलब सबको पॉजिटिव बताना है एक एक करके। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉजिटिव क्यों है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। आप इसका रीज़न दोगे बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग टर्म, क्योंकि सर यहाँ पे स्क्वायरिंग टर्म्स है तो ये तो कॉमन सेंस है सर कि क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव होने वाला है। अब हम रीज़न देंगे सर, हमारे पास बच गया x+1, अगर ये और पॉजिटिव हो गया तो हमारा ओवरऑल f' भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ सर, मैं बोलूँगा कि x+1 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फॉर, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बच्चों, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। और इसका रीज़न मैं क्या दूंगा, इसका रीज़न मैं क्या दूंगा, ध्यान देना बेटा, इसका रीज़न हम देंगे बिकॉज x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है। x+1 नेगेटिव कब होता, जब x की वैल्यू -1 से छोटी होती, लाइक -2 -3 -4, बट उसने खुद बोल दिया कि -1 से बड़ा लेना है। -1 से बड़ा आप क्या लोगे, 0 1 2 3, आप कुछ भी पुट करके देख लो, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, इट मीन्स सर हमारा पूरा dy/dx क्या हो गया, 100% पॉजिटिव हो गया। सो dy/dx इज ग्रेटर देन 0, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन व्हाट, ऑन -1 से लेकर इन्फिनिटी। ये हमारा हाईएस्ट लेवल हो गया, ठीक है जी। कि मतलब हमारा अगर प्रूविंग टाइप में क्वेश्चन आएगा तो इस लेवल के क्वेश्चन भी जा सकते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं कि बेसिक, हाँ बेसिक क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एमसीक्यूज में वो आपको सिंपल सा फंक्शन देके पूछ लेगा कि बताइए वेदर इट इज़ फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन आर, डिक्रीजिंग ऑन आर, कांट से एंड नन ऑफ दीज, इस टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। बट ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन आया तो ये 3 नंबर से कम का नहीं आ सकता है। और इससे भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एंड में हम इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज़ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बहुत बार आया बेटा। तो हमें दिया है y इज इक्वल टू सर 4 sin थीटा माइनस थीटा, और थीटा दिया है हमें ऑन 0 से π/2, मतलब इंटरवल गिवन है। मतलब अगेन सर वही सिचुएशन है, जब हमें इंटरवल गिवन है तो व्हाट वी कैन डू, हमें वहाँ पर इंटरवल निकालना नहीं है, मतलब हमें डेरिवेटिव को 0 पुट करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इतना सिंप्लीफाई करेंगे जितना ये हो सकता है, और थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dt आ जाएगा। सर बोर को बाहर रखेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो cos थीटा माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले का माइनस का sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ आ जाएगा -1। नाउ व्हाट वी डू, अब क्या करना है सर, सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो, 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1। सर ये पूरा क्या हो जाएगा, सर ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो 1 कर देंगे, और सर जो 4 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 4 चलो मल्टीप्लाई मत करो, अगले स्टेप में कर लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि अगले स्टेप में मैं एलसीएम भी लेने वाला हूँ एक साथ, तो वो एक साथ बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे। अब मैं एलसीएम लेने वाला हूँ बेटा, इस चीज़ को क्रॉस करेंगे, क्रॉस जब करेंगे तो न्यूमरेटर में इसका स्क्वायर खोल भी देंगे, और जो 4 हमारा बेचारा बाहर पड़ा हुआ है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो व्हाट वी कैन डू, ध्यान से देखना भाई, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू बनेगा सर 8 cos थीटा पॉजिटिव का 4 माइनस स्क्वायर खोल रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, स्क्वायर खोल रहा हूँ, माइनस का 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। भाई कुछ कट रहा है, यस 4 से 4 कट रहा है सर, कुछ रिड्यूस हो रहा है, यस। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, थोड़ी सी मेहनत हो गई इसको सिंप्लीफाई करने में, और इस क्वेश्चन में बस यही है सिंपल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है, इस लेवल पे लेकर आना जहाँ से हम उसको आराम से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखा सकें, क्योंकि इक्वल टू 0 पुट करना नहीं है, वैल्यूज़ निकालनी नहीं है आपको। तो आप क्या करोगे, आप एक एक करके यहाँ पर आप रीजन्स दोगे। सबसे पहले आप रीज़न दोगे सर 4 माइनस का cos थीटा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। आई थिंक ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, और उसका रीज़न बड़ा सिंपल है यार। 4 माइनस कॉस क्यों पॉजिटिव है, देखो कॉस का ग्राफ हमने अभी देखा था, साइन का ग्राफ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो आपने करना कुछ नहीं है मेरे बोले बच्चों, आप यहाँ कह सकते हो कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि मैक्स वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1, एंड 4 में से अगर मैं 1 भी माइनस कर दूँ तो 3 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। फिर हम बोलेंगे सर 2 प्लस का cos थीटा हमारा क्यों पॉजिटिव है, सर ये तो बहुत सिंपल है, ये बताना बहुत सिंपल है, ये तो आप बताओगे, हाँ ज़रूर बताओगे, ये ज़रूर बताओगे आप, बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग डाउन। अब भाई ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, एक आखिरी अड़चन रह गई हमारी कि सर cos का भी रीज़न दे दो कि cos क्यों पॉजिटिव है। तो cos पॉजिटिव इसलिए बेटा, अगर मैं cos थीटा को पॉजिटिव लेता हूँ उसका बड़ा सिंपल रीज़न दूंगा, और ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। तो हमने सबके रीजन दे दिए, हमने साबित कर दिया कि सारी टर्म्स क्यों पॉजिटिव हैं। तो अगर ये सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब dy बाई डी थीटा भी ग्रेटर देन 0 है, और ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2, या कह सकते हैं टाइप नंबर 2। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं टाइप नंबर 3 इसमें नहीं कराऊंगा। कोशिश रहेगी कि जो हमारा बेटा 51 डेज़ का आपका चैलेंज है, कोशिश ये रहेगी जो 51 डेज़ का चैलेंज है उसमें हम वीडियोस डेली अपलोड करें, और आधे घंटे से ज़्यादा उसकी लेंथ ना रखें, ताकि आप लोगों के लिए भी देखने में थोड़ा हेक्टिक ना हो, आप आराम से उसको देख लें। और जो भी जिस वीडियो को आप जिस दिन देखें, मेक श्योर कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड होमवर्क उसी दिन कर लें। जैसे अब मैंने आपको कितना कराया, टाइप नंबर 2 करा दिया और टाइप नंबर 1 करा दिया, मतलब आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक आराम से लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि टाइप नंबर 3 जो हमारा बच रहा है ना, वो टिग्नोमेट्रिक टाइप है, और उसमें उससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक साइज में कोई क्वेश्चन नहीं है। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया कि कब क्लोज इंटरवल लगता है, कब ओपन इंटरवल लगता है, स्ट्रिक्टली वाला और नॉर्मल इंक्रीजिंग वाले में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपकी अगली वीडियो में कवर अप कर लूँगा। तो जो जो चीज़ें बच गई हैं वो अगली वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई विश आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास समझ आई है और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, आपका भला हो रहा है, उनका भी भला कर दो। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू डू इट, बिकॉज 51 डेज़ का चैलेंज हमने ले लिया है, एंड आई वांट यू ऑल विल हैव टू टेक दैट 51 चैलेंज, ताकि हमारा बोर्ड का प्रिपरेशन इन 51 दिनों में बहुत अच्छे लेवल पे चले जाए। हमारे हैवी चैप्टर इनिशियली कवर हो जाए, बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर अगर हमारे हैवी चैप्टर्स कवर हो जाते हैं तो हमें जनवरी फरवरी में ना क्वेश्चन पेपर लगाने का एक गोल्डन टाइम मिल जाएगा। और अगर क्वेश्चन पेपर्स भी आपने लगा लिए तो मिशन 100 हमारा सक्सेसफुल होगा, और आपके मैथ्स में 100 मार्क्स ज़रूर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और खूब पढ़ें।